सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो वी डिस्कस अबाउट द रे डायग्राम, हाउ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म्स अ वेरी लार्ज इमेज. कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लार्ज इमेज कैसे बना सकते हैं. एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यानी हमने उसका डेरिवेशन भी किया, उसका रे डायग्राम भी किया. ओके, इन टूडेज लेक्चर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोप. केवल माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स आज हम लोग इस वाले लेक्चर में उन्हें बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड फॉर जस्ट 2 to 3 minutes लेट्स शेयर कि हमारे पास हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया. सो दिस वाज द रे डायग्राम फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसे मैं एक बार दोबारा से रिवाइज और रिकॉल कर रहा हूं. ठीक है, क्योंकि यही रे डायग्राम की एक टेक्निक होगा जो टेक्निक मैं आपसे न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा. एंड बाय दैट टेक्निक और बाय दैट सिनेरियो हम लोग माइक्रोस्कोप के सारे A to Z न्यूमेरिकल कर सकते हैं. ठीक है, तो वो टेक्निक के लिए आपको रे डायग्राम आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, रे डायग्राम का सेटअप आपके पास होना चाहिए, पहली बात. नंबर 2, उसके बाद जो आप लोगों के पास कई बार थ्योरेटिकल में डायरेक्ट ही आ जाता है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो भी आपके पास होना चाहिए. सो एज यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, दिस इज आवर फर्स्ट केस फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन द फाइनल इमेज इज एट डिस्टेंट विजन. जब हमारी फाइनल इमेज कहां पे थी, डिस्टेंट विजन पे थी. तो सेटअप कैसे हुआ. फर्स्टली वी हैव द ऑब्जेक्टिव लेंस. सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस था. वी हैव एन ए बी ऑब्जेक्ट. हमारे पास एक ए बी ऑब्जेक्ट था. ओके, ए बी किसका ऑब्जेक्ट है. ए बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड दैट डिस्टेंस वाज यूओ. ए बी का अपना एक इमेज बना ए डैश बी डैश. सो ए डैश बी डैश क्या है. ए डैश बी डैश इमेज है किसका, ऑब्जेक्टिव का, जिसका इमेज डिस्टेंस होगा वीओ. बट सेम ए डैश बी डैश, जो यही ए डैश बी डैश था, वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था. दैट्स व्हाई द डिस्टेंस वाज यूई. और जो फाइनल इमेज हमें मिली वेरी लार्ज, जो कि हमने फोकस और आई पीस के सेंटर के बीच में रख के मिली, दैट वाज बी. हमारे पास नेट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई विद द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. मींस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मैग्निफिकेशन. और फाइनली हमारे पास जो दोनों मैग्निफिकेशन है, एमओ की भी वैल्यू है और एमई की भी वैल्यू है. डन है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस वाज द डिस्टिंक्ट विजन केस. ये हमारे पास कौन सा केस था, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट विजन वाला केस था. ठीक है बेटा. ओके, नाउ द सेकंड केस व्हेन द फाइनल इमेज इज एट, सेकंड केस इज व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होगा तो आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होना चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टोरी लाइन इज सेम. ओके, और हमारे लिए मैग्निफिकेशन एमओ इंटू एमई, बट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव वो तो आसान है, वीओ बाय यूओ. बट जब भी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होती है, याद रखेंगे whenever the final image is at infinity, the magnification of eyepiece is d by fe. क्या, d by fe. पहले क्या था, 1 plus d by fe. ठीक है. So now I want to discuss with you the method how we are going to solve the numericals. उस मेथड को डिस्कस करूंगा कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे. तो एक बार ऊपर ध्यान देंगे. द पॉइंट इज दैट हमारे पास एक रफली रे डायग्राम बनाते हैं, जस्ट रफली रे डायग्राम. जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, I'm writing here numericals of what, compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स को डील करना है आज. ठीक है. सो द न्यूमेरिकल्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हम लोग एक रफली रे डायग्राम बनाएंगे, रफ रे डायग्राम, नॉट द प्रॉपर वन. ठीक है. सो इन दिस रफ रे डायग्राम वी हैव एन ऑब्जेक्टिव. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड देन वी हैव एन आई पीस. ठीक है, ये वाली बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. तो ये हमारी क्या हो गई, आई पीस हो गई. ओके, नाउ अब दोनों सिनेरियोज आपको देखने हैं. वन साइड वी हैव ऑब्जेक्टिव, एक तरफ हमारे पास ऑब्जेक्टिव है और एक तरफ हमारे पास आई पीस है.
स्टार्टिंग में सिनेरियो को समझने के लिए शायद माइट भी आपको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे। सो देयर आर टू फैमिलीज, इसे मैं दो फैमिलीज की तरह पे रखता हूं। वन इज ऑब्जेक्टिव फैमिली, अनदर वन इज आईपीएस फैमिली। चलिए ऑब्जेक्टिव फैमिली में देखते हैं। ए बी, दिस इज द object for objective, and this a dash b dash is the image for objective। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस uo और इसकी इमेज डिस्टेंस vo। तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस uo है, ठीक है, तो इसके लिए ए बी ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए? ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस होगा uo। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है। क्या है ये? इमेज है जिसका डिस्टेंस होगा vo एंड ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ fo। क्लियर है? तो देखो ऑब्जेक्टिव की फैमिली अपने तरीके से काम करेगी। तो ऑब्जेक्टिव में लेंस फॉर्मूला लगाएं, 1/vo माइनस 1/uo इज इक्वल टू 1/fo, और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन mo इज इक्वल टू vo डिवाइडेड बाय uo। जस्ट ओनली टू फॉर्मूलाज। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट कि दो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, दो हमने वो डिराइव कर रखा है, बट नाउ फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस आई विल सजेस्ट कि आप उस न्यूमेरिकल या उस एक्सप्रेशन को साइड में रख दीजिए। ओके, उस एक्सप्रेशन को साइड में रखने के बाद अब हम जिस तरीके से न्यूमेरिकल को डील करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान, एक सेकेंड, हु इज दैट? ये अनम्यूटेड नहीं होना चाहिए प्लीज, सबका म्यूट होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूं, प्लीज इट गेट डिस्टर्ब इन द क्लासरूम। ओके, सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग दैट कि आज हम लोग न्यूमेरिकल के लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे, दैट ऑब्जेक्टिव का अपना फैमिली है 1/vo माइनस 1/vo, यानी उसके लिए अपना लेंस फॉर्मूला और उसके लिए अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही आईपीस के लिए। अब आईपीस के लिए क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। फॉर आईपीस दिस ए डैश बी डैश, ये जो ए डैश बी डैश है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। So the distance of A dash B dash from eyepiece is UE। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? UE हो गया। ठीक है, एंड द फाइनल जो हमारा इमेज बनेगा, फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। मैं आपसे बात कर रहा हूं उस केस में जब फाइनल इमेज डिस्टेंट विजन पे होगी। कहां पे होगी? अभी के लिए मैं डिस्टेंट विजन पे बात कर रहा हूं, इन्फिनिटी वाले केस को अभी वापस से रिकॉल करेंगे। ठीक है, सो A डबल डैश बी डबल डैश, ध्यान से, ए डबल डैश बी डबल डैश इज द इमेज। ए डबल डैश बी डबल डैश हमारे लिए क्या है? हमारे आईपीस के लिए इमेज का काम करेगा। और इमेज का डिस्टेंस कितना होता है भाई, जो हम लोग हमेशा से रिप्रेजेंट करते आए हैं, द डिस्टेंस फॉर द इमेज इज बीन गिवन बाय वीई। ओके, तो हमारा इमेज डिस्टेंस वीई जो कि डिस्टिंक्ट विजन पे होगा, तो इसे आप डी के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, यानी वीई का वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले ही मालूम होगा, जैसे ही टीचर ये मेंशन कर देता है द फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट या डिस्टेंट विजन। ओके, आईपीस का फोकल लेंथ एफई। तो आईपीस की फैमिली अपना काम करेगी। कैसे काम करेगी सर? 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज इक्वल टू VE/UE। आप इसे ऐसे ही यूज कीजिए। अभी के लिए पुराने फॉर्मूले सारे भूल जाइए। मैं अभी के लिए आपको बोल रहा हूं कि जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, प्लीज उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। ओके ओके, अभी हम लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव का फैमिली आपको दिखाई दे रहा है, आईपीस का फैमिली आपको दिखाई दे रहा है, और दोनों फैमिली को रिलेट करने वाला एक ही फॉर्मूला है, द टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू MO इंटू एम। स्टोरी लाइन समझ में आई? स्टोरी लाइन क्या है? ऑब्जेक्टिव के पास अपने पैरामीटर्स हैं, ओके, उस पे लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन लगा सकते हैं, और आईपीस के पास अपने पैरामीटर्स हैं। क्लियर है? ओके, इसके बाद जो एक छोटी सी बात रहेगी वो है साइन कन्वेंशन को लेके। तो वो मैं आपको साइड में यहां पे लिखवा देता हूं कि साइन कन्वेंशन हमें किसको कैसा लेना है, और अगर हम किसी चीज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप लोग अपने आंसर को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप अपने आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मतलब आंसर मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए,
और आप उसको अगर प्रिडिक्ट करके चल रहे हो और आपका आंसर वही आता है, तो यू आर प्रिटी मच श्योर कि यू आर इन अ राइट वे। तो रिगार्डिंग द साइन कन्वेंशन, यूओ, सारे बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भाई ऑब्जेक्टिव के किस तरफ है, लेफ्ट में है, तो यूओ नेगेटिव लेना है। कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, और अगर कैलकुलेट करना पड़ा तो यूओ नेगेटिव आना चाहिए। सिमिलरली वीओ, दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के राइट साइड में है। यूई नेगेटिव, क्लियर है, आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ है, आईपीस के लिए देखिए वीई जो कि डिस्टिंक्ट विजन के बराबर है, बट नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि आप लोग कहां जा रहे हैं, आप लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ओके। एफओ कॉमा एफई, सिंस बोथ आर कन्वेक्स लेंस है तो दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहने वाली है, ठीक है। अब आ जाइए एमओ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, ओके। ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे, इट इज वीओ बाई यूओ। वीओ कैसा है, पॉजिटिव है, यूओ कैसा है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव कैसा रहेगा बेटा, नेगेटिव ही रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर हमें गिवन है न्यूमेरिकल में तो हमें उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसे नेगेटिव एक्सपेक्ट करेंगे कि आंसर नेगेटिव आए, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। सिमिलरली ऐसे ही एमई में हेल्प कीजिए मुझे, आईपीस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वीई डिवाइडेड बाय यूई। वीई को देखो साइन कन्वेंशन में, वीई कैसा है, नेगेटिव है, यूई भी कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव पॉजिटिव, ये बात ध्यान में रखेंगे। आईपीस का मैग्निफिकेशन शुड बी पॉजिटिव, और अगर कैलकुलेट करना है तो पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर एमओ नेगेटिव है, एमई पॉजिटिव है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कैसी होगी, तो टोटल मैग्निफिकेशन तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव इट वुड बी नेगेटिव, यानी योर टोटल मैग्निफिकेशन शुड बी नेगेटिव। ये हमारे साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि माइक्रोस्कोप में साइन कन्वेंशन ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का अपना फैमिली है, आईपीस का अपना फैमिली है, दोनों फैमिली को रिलेट करने वाला एक कॉमन फॉर्मूला है हमारे पास, एमओ इंटू एमई, और साइन कन्वेंशन आपके पास है, ठीक है। अब छोटी छोटी बात कर लेते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ओके। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन दिस टॉप ऑफ द कॉर्नर, ये हमें मालूम है हम लोग डिस्टिंक्ट विजन के केस को कर रहे हैं, ओके। दैट इंपॉर्टेंट नोट, सबसे पहले हेयर द मैग्निफिकेशन ऑफ, सॉरी द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसकी जो फोकल लेंथ है दैट शुड बी द लेस द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। एफओ एफई से छोटा होना चाहिए, आप लोगों ने रे डायग्राम में भी देखा था, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंथ स्मॉल, फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर का बनाया था, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होना चाहिए आईपीस से, ये बात भी आपको याद रखनी है, ओके। लेंथ का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, भाई आप खुद ही देख लीजिए ना डायग्राम में, याद भी नहीं करना आपने, अगर आपके दिमाग में डायग्राम है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई, यूई को आपको मॉड में लेना है, मॉड में क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। दैट्स ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप। यानी अगर आप माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो यू हैव टू जस्ट ओनली रिमेंबर 5 फॉर्मूलाज, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, यानी ऑब्जेक्टिव के अपने फॉर्मूलेज, आईपीस के अपने फॉर्मूलेज, और दोनों को रिलेट करने वाला ये कॉमन फॉर्मूला। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक लेंथ का फॉर्मूला, जस्ट ओनली दीज फॉर्मूलाज, सिंपल सिंपल दीज फॉर्मूले से आप माइक्रोस्कोप के सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, A to Z न्यूमेरिकल, आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज एट अ डिस्टिंक्ट विजन, ये सब बातें डिस्टिंक्ट विजन की है। अगर आपके पास फाइनल इमेज इंफिनिटी आती है, क्या आती है, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी है तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस का फॉर्मूला आपको मालूम है, डी बाय एफ ई, ये आपको यूज करना पड़ेगा अगर आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी है, ये हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिराइव कर चुके हैं, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट विजन पे है तो आप नॉर्मली काम कीजिए, बस ये आपको नोट याद रखना है, यानी अगर फाइनल इमेज
इंफिनिटी है यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो आपको बस यही चीज बदलनी है, बाकी रेस्ट ऑफ स्टोरी सेम रहेगी। हाँ, बाकी कहानी ये होगी कि अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो यूई किसके बराबर हो जाएगा, यूई एफई के बराबर हो जाएगा। यूई वुड बी इक्वल टू एफई व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, अदरवाइज द स्टोरी इज द सेम। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी भी और इसका दिमाग में रख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द न्यूमेरिकल, बट बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल, एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, यहां तक कोई भी क्वेरी प्लीज आपको है तो आप प्लीज शेयर जरूर कीजिए कि सर आई हैवंट गॉट दैट पॉइंट, क्योंकि अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं बेटा जी। ओके, सो 2 to 3 न्यूमेरिकल्स जो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ डिस्कस करूं, एंड 1 न्यूमेरिकल जो आपके 2022 में जो आपके मार्च के एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है उनमें के लिए जो सैंपल पेपर आपका पब्लिश हुआ है, उस सैंपल पेपर में भी माइक्रोस्कोप का एक न्यूमेरिकल है जो आज ही हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो विद इन अ क्विक मैनर प्लीज बता दीजिए कोई डाउट है और शैल वी कंटिन्यू विद दैट। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जल्दी बताइए प्लीज, हरी अप स्टूडेंट्स, be quick. Anyone having any doubt or is everything is being done? Okay, done, very good. Okay, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो स्टोरी लाइन हमारे पास सिंपल है, ऑब्जेक्टिव का अपना फैमिली है, आईपीएस का अपना फैमिली है, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल. The first numerical that I have taken in front of you, that numerical has been asked in a, आपको साफ साफ दिख रहा है 2006, ऑल इंडिया 2006 सीबीएसई में आया हुआ था. ओके, दिस क्वेश्चन हैज द टू पार्ट. पार्ट नंबर 1, draw the label ray diagram of the compound microscope showing the formation of image at a near point. क्या आप इसका फर्स्ट पॉइंट खुद से कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इजी है, यू हैव टू ड्रॉ द लेबल रे डायग्राम, बट कब? जब आपकी फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे, नियर पॉइंट मीन डिस्टिंक्ट विजन. तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी. नाउ आई वांट टू जंप ऑन टू द सेकंड पार्ट. द सेकंड पार्ट कंटेन्स द न्यूमेरिकल. ओके, सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल करता है. तो मैं जब भी हमें कोई भी माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल मिलता है तो दैट जो मेथड मैं अपनाता हूं, मैं हमेशा यही करता हूं. क्या करते हैं, मैं एक रफली रे डायग्राम बना लेता हूं. रफली रे डायग्राम, रफ विद अ क्विक. आप इसे पेन से भी बना सकते हैं, नो इश्यू. हाँ, जो फर्स्ट वाला रे डायग्राम है दैट इज नॉट अ रफ, वो फेयरली पूछ रहा है रे डायग्राम बनाओ, तो वो उसे आपको लेबल्ड, वेल लेबल्ड, हर तरीके से अच्छे से बनाना है. बट न्यूमेरिकल अगर करना है तो हम रफली रे डायग्राम बना देते हैं. एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी एक इमेज होगी और फिर फाइनल एक इमेज होगी. यही है ना, यहाँ ए होगा, ये ए डैश है. थोड़ा रफली कर लेता हूं ताकि आप लोग समझ पाए. ठीक है, ओके. हमारे पास बाकी चीजें हैं, ये यूओ है, एक बार मेंशन कर लेते हैं. इससे ना साइन कन्वेंशन को समझने में आसानी हो जाती है कि कौन पॉजिटिव था कौन नेगेटिव था, क्योंकि आप उसे रट नहीं सकते वरना अदरवाइज आप डाउट में चले जाएं. ये हमारा यूई है और ये हमारा फाइनल वीई है. ठीक है, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. क्या क्या? एमओ, ये याद रखना है, एमओ नेगेटिव, एमई पॉजिटिव और टोटल मैग्निफिकेशन नेगेटिव. अभी हमारे न्यूमेरिकल की जस्ट शुरुआत है, इसलिए मैं इस चीज को मेंशन कर रहा हूं. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज आपकी बिल्कुल बहुत बेस्ट होती जाएगी. ठीक है, तो मोर यू विल प्रैक्टिस फॉर दैट, आप उतने ही कंफर्टेबल जोन में आते जाओगे. तो चलिए अब क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है. Question says a compound microscope uses an objective lens of focal length 4 centimeter. तो 4 सेंटीमीटर क्या है, गिवन लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे FO. FO is 4 सेंटीमीटर. कन्वेक्स है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही रहेगी. आई लेंस मींस आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 10 सेंटीमीटर. और एक चीज आपने नोटिस की यहाँ पे, Who is greater? FE is greater. जो मैंने आपको मेंशन किया था ना, that FO must be less than FE. माइक्रोस्कोप में आईपीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से ज्यादा होना चाहिए. आईपीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि हमें ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो FE छोटा होना चाहिए. तो FE छोटा होना चाहिए, ये बात मैंने आपसे डिस्कस की थी. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मस्ट बी स्मॉल ताकि आपका मैग्निफिकेशन अच्छा हो. ये बात हमने डिस्कस की थी सिंपल माइक्रोस्कोप के लेक्चर में. बट यहां पे बोला है कि आईपीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, ओके. व्हाट ही सेज, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. तो ये 6 सेंटीमीटर किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. कहां से?
ऑब्जेक्टिव से, और ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस को हम यूओ लेते हैं। यूओ इज -6 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के साथ लिखते जाइए। नाउ ही इज आस्किंग इन अ पार्ट ए, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मींस टोटल मैग्निफिकेशन जानना चाहता है टीचर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट। जब हमारी फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे, तो अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे है तो ये पढ़ते ही दिमाग में क्या आया, VE 25 सेंटीमीटर होगा, वो भी नेगेटिव का क्योंकि लेफ्ट में। सो हमारे पास चार चीजें हैं, हमारे पास FO है, FE है, UO है, VE है। अब आपको एक चीज बताऊं कि मैंने आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करने से क्यों मना किया था। हमारे पास मैग्निफिकेशन एट डिस्टिंक्ट विजन का फॉर्मूला क्या आया था, VO by UO 1 + D by FE। यही बोला था मैंने आपको, यही हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है टोटल। तो चाहो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। D का वैल्यू आपके पास है, FE का वैल्यू आपके पास है, UO आपके पास है, बट आपके पास क्या नहीं है, VO नहीं है। अब वो VO के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और जिस टेक्निक से मैं आपसे न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, उस टेक्निक से आपको सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। तो टेक्निक क्या है हमारी, टेक्निक पे ध्यान देंगे। द टेक्निक इज, हमारे पास अपना ऑब्जेक्टिव फैमिली है और हमारे पास एक आईपीस फैमिली। मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूं, इस चीज को आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं हो। ऑब्जेक्टिव में 1/VO - 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू VO by UO। ठीक है, आईपीस 1/VE - 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, और ME इज इक्वल टू VE by UE। क्लियर बेटा? और दोनों को रिलेट करने वाला टोटल इज इक्वल टू MO into ME। यही 5 फॉर्मूले हैं अभी के लिए। अब देखिए स्टोरी लाइन, हमें क्या चाहिए, प्लान बनाइए। जस्ट मेक अ प्लान ऑफ अ स्टोरी लाइन। अपनी स्टोरी का एक प्लान बनाओ कि आप कैसे इस टोटल मैग्निफिकेशन तक पहुंच सकते हो। हमें क्या चाहिए, टोटल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब टोटल मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए, टोटल मैग्निफिकेशन के लिए आपको मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। चलो एक एक करके दोनों का अरेंजमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट आईपीस का, एमई का करते हैं। तो एमई की तरफ फोकस करो। देखो आईपीस, एमई कैसे आएगा, जब हमारे पास VE और UE होगा। क्या आपके पास VE है? यस सर VE है। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास UE नहीं है। UE कहां से आएगा, UE सर आईपीस पर लेंस फॉर्मूला लगा के आएगा। क्लियर है? तो आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा ले। तो आप ऐसे न्यूमेरिकल जब भी आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे आईपीस, पहले आईपीस को पढ़ रहे हैं तो आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला। क्योंकि जब आप ये मेंशन करेंगे ना कि आप कौन से लेंस को पढ़ रहे हैं, इससे ना तो आप कंफ्यूज होंगे, नाइदर योर एग्जामिनर जो उसे चेक करने जा रहा है वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसे बेटर वे में क्लियर होगा, एंड यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। सो 1/VE - 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। एक बार जल्दी से करते हैं। VE भाई ये रहा हमारे पास -25 - 1/UE, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 10 था। तो -1/UE 1/10 और -1/25 उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव का। -1/UE एलसीएम 50, 10 5 जा 50, 25 2 जा, सो इट वुड बी 7/50। क्लियर है? और यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं तो हमारे पास UE कितना आया, ये पॉजिटिव का आया बेटा यहाँ पे। तो UE इज इक्वल टू 50/7, ओके, बट ये -1/UE था तो -50/7 सेंटीमीटर। तो बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया, UE हमारे पास आ गया 50/7। ओके, UE आ गया, VE है, क्या हम ME निकाल सकते हैं, ME इज इक्वल टू VE डिवाइडेड बाई UE। क्लियर है? ओके, VE by UE, VE -25, UE -50/7, और वो 7 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल, 25 2 जा, और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज इक्वल टू 7/2। 7/2 आप इसे अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, डेसिमल में करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो आईपीस का मैग्निफिकेशन क्या आया, आईपीस का मैग्निफिकेशन 7/2 आया। कैसा आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया सर। और हमारे फॉर्मूले और हमारे लिंक के हिसाब से आईपीस का मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। हमारा भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इट मींस इज दैट वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो ऐसे है ना, ये न्यूमेरिकल एक लेंदी न्यूमेरिकल है,
और न्यूमेरिकल अगर लंबा है और अगर आप लास्ट में जाके ये चेक करते हैं ओ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, सो आपको पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। सो उस चीज से बचने के लिए ना बीच बीच में स्टेप देखते रहो। जैसे देखो यूई हमारा नेगेटिव आया, यूई कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं। तो इससे ना आपको ट्रैक मिलता जाएगा दैट वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो हमें किसका जुगाड़ हो गया, हमारे पास एमई हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एमओ चाहिए। अब एमओ का फॉर्मूला वीओ बाई यूओ, हमारे पास यूओ है बट क्या नहीं है, वीओ है। वीओ कहां से निकाल लेंगे, वीओ अपने ऑब्जेक्टिव के लेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लें, क्योंकि यहाँ स्लाइड में तो ये तो पूरा फिल हो चुका है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पहले वीओ को निकालने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू मेंशन इन द नेक्स्ट फ्रेश स्लाइड में क्या मेंशन करें, सर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए स्टडी करें 1 बाई वीओ माइनस 1 बाई यूओ इज इक्वल टू 1 बाई एफओ। तो 1 बाई वीओ इज इक्वल टू 1 बाई एफओ प्लस 1 बाई यूओ। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लास्ट स्लाइड से जाके लेके आइए। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 4 है और यूओ -6 है। तो इट वुड बी, ये हमारे लिए 1 बाई वीओ, इट वुड बी 4 प्लस यूओ की वैल्यू -6। तो 1 बाई वीओ एलसीएम क्या होने वाला है, 12, 4 3 is 12, नेगेटिव कितना 2, सो इट वुड बी 1 बाई 12। और वीओ की वैल्यू क्या आई, 12 सेंटीमीटर। तो देखो वीओ कैसा होना चाहिए, वीओ पॉजिटिव होना चाहिए, आप सब जानते हैं। देखो वीओ राइट साइड में और हमारा भी वीओ पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एमओ वीओ डिवाइडेड बाय यूओ, वीओ प्लस 12, यूओ हमारे पास कितना था -6, 6 2 is 12, और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज -2। तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना होगा बेटा, द मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव इज -2 MO। और हमारे रिजल्ट के हिसाब से मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। हमारा भी आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो बताइए टोटल मैग्निफिकेशन ME 7/2 और MO हाउ मच 2। तो हमारा पास टोटल मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आने वाला है वो अब देख लेते हैं। सो द टोटल मैग्निफिकेशन इज MO into ME, MO -2 मल्टीप्लाई विद 7/2, और हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन इज -7। टोटल मैग्निफिकेशन कैसी आई, टोटल मैग्निफिकेशन इज -7, और टोटल मैग्निफिकेशन कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो टोटल मैग्निफिकेशन भी देखो नेगेटिव ही आ रही है। क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, इस मेथड से, हाँ शायद माइट भी आपको लग रहा है सर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट इसके लिए आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं यूज करना, एंड दैट वुड बी माय श्योरिटी कि आप अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हैं यू विल गेट योर 100% रिजल्ट। ओके, पार्ट बी में क्या पूछा गया ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं पार्ट बी को यहाँ पे एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। पार्ट बी में ये लिखा गया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की लेंथ ये है विच इज वीओ प्लस यूई। ओके, यूई ये रहा हमारा -50/7, बट हमें इसकी वैल्यू लेनी है, और वीओ हमारे पास ये रहा 12 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ, बी पार्ट पे आ जाते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप वीओ प्लस मोड में यूई। अब बताइए वीओ 12, यूई हमारा मोड में है तो 50/7। इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आपके पास आ जाएगा 7 7 49, 107.1, so it would be 19.1 centimeter. So what is the length of microscope, 19.1 centimeter. अब देखो एक बेनिफिट और है इस मेथड से और इस तरीके से जाने का, यानी जो हमने माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था, ये देखो कॉर्नर पे लिखा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर द माइक्रोस्कोप इज एट द टॉप ऑफ द कॉर्नर, दिख रहा है आपको। अब ये जो फॉर्मूला है क्या हमने यूज किया, नहीं यूज किया। और अगर हमें ये फॉर्मूला यूज भी करते हैं, अब ध्यान से देखिए बेटा, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें वी और यूओ चाहिए, यूओ तो है, क्या नहीं था, वीओ नहीं था। अब उसके लिए आपको लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता, लगाया, ठीक है। चलो इससे आपने पार्ट 1 कैलकुलेट कर लिया। पार्ट 2 के लिए क्या करेंगे आप लोग, इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आपको वीओ चाहिए, यूई चाहिए, यानी आपको वीओ के लिए फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको यूई के लिए फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब
इनडायरेक्ट वे में आपने वही कैलकुलेशन की जो मैंने की। अब देखो, हमने मैग्निफिकेशन के लिए कैलकुलेशन कर ली, तो लेंथ के लिए क्या हमें कोई अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? नहीं, हमारे पास VO ऑलरेडी पहले बना हुआ था, हमारे पास UE ऑलरेडी पहले बना हुआ था, वी पुट द वैल्यू एंड वी सॉल्व दैट। क्लियर है? दिस इज हाउ वी डील विद द न्यूमेरिकल ऑफ माइक्रोस्कोप। और आप इस तरीके से अपने सारे न्यूमेरिकल्स डील कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, am I clear with this first numerical? ये पहला न्यूमेरिकल डन है बेटा, समझ में आया आप सबको? डन है? चलिए, चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे और उस नेक्स्ट न्यूमेरिकल से काम करते हैं, ठीक है? सो लेट्स बैक टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन योर स्क्रीन, और अब ये थोड़ा सा क्विक होगा। तो न्यूमेरिकल वाज इन दिल्ली 2014 का है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया है द टोटल मैग्निफिकेशन इज 20। तो व्हाट इज दिस 20? 20 इज द नेट मैग्निफिकेशन। और नेट मैग्निफिकेशन कैसी लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। मैंने आपसे कहा था अगर आपको पार्ट गिवन है तो साइन कन्वेंशन यूज करो, और अगर आप कैलकुलेट करते हो तो डेफिनेटली उसको यूज करना, ठीक है? While that produced by eyepiece alone, ध्यान से पढ़ना, the total magnification produced by compound microscope is 20, but while produced by the eyepiece alone, किसकी बात चल रही है? मैग्निफिकेशन की बात चल रही है। तो ओनली eyepiece की मैग्निफिकेशन 5 है और eyepiece की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है? पहले देख लेते क्या क्या गिवन है। When microscope is focused on certain object, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे रखा, the distance between objective and eyepiece is 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस। चलो अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं, तो अपने न्यूमेरिकल्स के लिए अपने रे डायग्राम को रफली, अभी आपने थोड़ी ही प्रैक्टिस की है तो आप अपने रे डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, ये हमारी पहली इमेज, ये हमारी फाइनल इमेज, यानी ये ए डैश और ये ए डबल डैश, ठीक है? ओके, ये हमारा यूओ। थोड़ा आप बार बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप हैबिचुअल हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको डायग्राम की नीड है या नहीं है वो आप डिसाइड कर लेना। ये हमारी फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन। नाउ ही से डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के डिस्टेंस कोई क्या बुलाते हैं? लेंथ। इस बार टीचर ने हमें लेंथ दे दी विच इज 14 सेंटीमीटर, जो कि क्या होती है? VO प्लस UE के सम के बराबर होती है। तो इस बार टीचर ने हमें ये दे दिया। Now he is asking find the focal length of objective and eyepiece. He is asking for FO, he is asking for FE. हमें FO और FE चाहिए if the distance of distinct vision is 20 सेंटीमीटर। वैसे तो हम सब जानते हैं कि डिस्टेंट विजन 25 सेंटीमीटर होता है, बट इस बार टीचर ने हमें डिस्टेंट विजन आगे से चल के दिया है 20, और सिंस लेफ्ट साइड में ही होता है VE तो नेगेटिव, तो हमें 20 ही लेना पड़ेगा। Am I clear? तो इस बार हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई, चेकआउट कीजिए। हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन है, आईपीस की मैग्निफिकेशन है, हमारे पास लेंथ है और हमारे पास VE। हमारे पास केवल यही की 4 चीजें और हमें FO और FE चाहिए। तो क्या करेंगे सर? ऑब्जेक्टिव की फैमिली, मैं आपको बस हिंट दूंगा अब। ऑब्जेक्टिव की फैमिली और आईपीस की फैमिली एक बार जल्दी से लिख लेते हैं ताकि हम प्लान बनाएं। 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO और MO इज इक्वल टू VO डिवाइडेड बाई UO। ओके, आईपीस के लिए 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE और ME इज इक्वल टू VE बाई UE। अगर आप इसे अपने बोर्ड एग्जाम में साइड में भी लिख देते हो तो इस चीज के लिए कोई नंबर नहीं करते, ठीक है? इससे आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं, हमें चाहिए FO और FE। FO एंड FE ये दो वैल्यूज आप लोगों को चाहिए। अब आप देखो आप ये कहां से निकाल सकते हो, आप ढूंढना शुरू करो, ठीक है? अब यहां से ढूंढने में ये है कि FE निकालना है, तो ये रहा FE। FE इस फॉर्मूले से आएगा क्योंकि ये इधर ही है लेंस फॉर्मूले में। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको VE चाहिए और UE चाहिए। VE है तो क्या नहीं है? UE नहीं है। UE कहां से आएगा? UE ME से आएगा। क्या हमारे पास ME है? तो जब जल्दी से सॉल्व कर ले, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस ME इज इक्वल टू VE बाई UE। एक बार क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो ME हमारा +5, VE है -20, UE तो UE इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो UE की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। क्या हम FE बना सकते हैं? तो FE बना लीजिए यहां से
1/VE जो कि -20 है माइनस UE जो कि -4 है इज इक्वल टू 1/FE. ओके, एलसीएम इज इट वुड बी 20, 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 जा. ओके, तो हमारे पास 4 5 जा 20 हो गया ना, तो हमारे पास ये क्या बचा 4/20 इज इक्वल टू 1/FE और FE इज इक्वल टू +5. देखो प्लस आ रहा है, तो आईपीस की फोकल लेंथ कैसी आई प्लस आई, और प्लस ही आती क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, तो इसका मतलब हम लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं. तो एफई का तो अरेंजमेंट हो गया, अब क्या चाहिए एफओ चाहिए. प्लान बनाओ, एफओ के लिए हमें वीओ चाहिए और हमें यूओ चाहिए. अब हमारे पास ना तो वीओ है गिवन में, देखो ध्यान से डायरेक्टली वीओ भी नहीं दे रखा और ना ही यूओ दे रखा है, तो अब क्या करें. वीओ का अरेंजमेंट हो सकता है, यस हमारे पास लेंथ दे रखी है देखो ना, तो लेंथ इज इक्वल टू वीओ प्लस मॉड में यूई, ये हमारे पास दे रखा है. लेंथ कितना है 14, वीओ कैलकुलेट करना है और यूई ये आया था. देखो इस मेथड से ये फायदा है, इस मेथड से अगर आप एक काम करते हो तो वो आपको सेकंड चीज पे काम करने का जो आपका पाथ है ना, रास्ता, उस गेट को ओपन करना शुरू कर देता है. तो देखो यूई हमें मिल गया, तो उसका मॉड में है तो +4, तो वीओ कितना आएगा, वीओ आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, आ गया वीओ. अब वीओ है आ गया, अब हमें चाहिए यूओ, बट उसके लिए क्या चाहिए एमओ. अब एमओ कहां से आएगा, टोटल मैग्निफिकेशन है. टोटल मैग्निफिकेशन कितनी है भाई, टोटल मैग्निफिकेशन -20 है, एम ई कितना है +5 है, तो एमओ कितना आ गया -4. देखो एमओ -4 नेगेटिव ही होना चाहिए. अब एमओ है वीओ है, क्या हम यूओ निकाल सकते हैं, आई थिंक आप समझ रहे हो स्टेप को. तो एमओ की वैल्यू यहां पे यूज कर लीजिए, VO/UO यूज कर लेते हैं. एमओ हमारे पास कितना है -4, यूओ है 10/VO, डन है बाई यूओ, सॉरी VO/UO. तो हमारे पास यूओ क्या आएगा 10/4 और वो भी माइनस का, यानी हमारे पास यूओ आया -5/2 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब हमारे पास यूओ भी है वीओ भी है, अब हमें चाहिए एफओ. ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या एफओ चाहिए. इस बात पे थोड़ा सा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है. तो अब हमें चाहिए एफओ, तो इसके लिए काम कर लेते हैं. 1/VO - 1/UO इज इक्वल टू 1/FO. VO हमारे पास आया था 10 प्लस का और UO आया है हमारे पास -5/2, तो 1/10 - 1/-5/2 इज इक्वल टू 1/FO. तो क्विकली कर रहा हूं, तो 1/10 + 2/5 इज इक्वल टू 1/FO. LCM 10, 10 1, 5 2 is 4, it would be FO. It would be 5/10 1/FO और FO is equal to +2 सेंटीमीटर. तो FO कितना आया हमारे पास +2 सेंटीमीटर आया. ठीक है, तो FO की वैल्यू आ चुकी है, FE की वैल्यू आ चुकी है, तो FO आया हमारे पास +2 सेंटीमीटर, FE आया हमारे पास +5 सेंटीमीटर. आ गई दोनों वैल्यूज. और एक कंडीशन हम जानते हैं कि FO मस्ट बी लेस देन FE. ये बात मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस से छोटा होना चाहिए. देखो छोटा ही आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, और FO FE से स्मॉल है. इसका मतलब अगर आपने इस पूरे न्यूमेरिकल में कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम का अगर मिस्टेक नहीं किया है, अगर आपने ऐसी कोई गलती नहीं की है, तो इसका मतलब आपका ये न्यूमेरिकल 100% करेक्ट है, फिर आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलने वाले. और ये न्यूमेरिकल्स नॉट ओनली दैट कि आपको 1 मार्क्स में मिलेगा या 2 मार्क्स में, दिस मार्क क्वेश्चन और दिस न्यूमेरिकल इज गोइंग टू बी ऑफ 3 मार्क्स. तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो डेफिनेटली इतना तो बनता ही है. क्लियर है. सो दीज आर द 2 न्यूमेरिकल जो मैंने आपसे डिस्कस की. तो अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो 2 न्यूमेरिकल आप लोग डील करेंगे और आपके होमवर्क में जाने वाले. दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल पे सारे बच्चे इसलिए ध्यान में देखेंगे, कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है टर्म 2 सेशन 2021-22. इस साल के सेमेस्टर में जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर 2021-22, इस सैंपल पेपर में आपके पास ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 8 भी है. मैंने जानबूझ के क्वेश्चन नंबर नहीं बदला ताकि आप लोग इसे चेक कर सकते हो. ओके, पार्ट 1 क्या है,
ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन। वही सेम जो हमने आज पहला न्यूमेरिकल किया था। सेकेंड पार्ट, द एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 30x। इस x का मतलब क्या है? 30x का मतलब है, इस x को बुलाते हैं 30 टाइम्स, कि उसका जो मैग्निफिकेशन है वो 30 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये आपको टोटल मैग्निफिकेशन दे रखी है, ठीक है। तो कई बार लिख देते हैं, जैसे आप कैमराज में देखते हो ना, जब आप जूम करते हो तो उसमें लिखा आता है ना 2x 3x, इसका मतलब आप 2 गुना पास जा रहे हो, 2 गुना बड़ा कर रहे हो, 3 टाइम्स बड़ा कर रहे हो। तो वो मैग्निफिकेशन दिखाने का तरीका है बस, ठीक है। तो कर सकते हैं, टोटल मैग्निफिकेशन दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दे रखी है। बताइए आप अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेट करेंगे कि फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बने? कैसे सेट करेंगे का मतलब क्या है? कैसे सेट करने का मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो आईपीस होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? जब आपसे टीचर आपसे ये पूछता है ना कि भाई कैसे सेट करोगे, तो उसका सब कुछ आपको बताना है। आपको ये बताना है सर हम ऑब्जेक्ट को इतना दूर पे रखेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का लेंथ डिस्टेंस इतना होना चाहिए, और जब ये दोनों चीजें इतनी होंगी तो फिर हमारी फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन। यानी इनका मतलब ये है कि आपको इनडायरेक्ट वे में यूओ निकालना है और लेंथ निकालना है। हो सकता है ये न्यूमेरिकल, तो ये न्यूमेरिकल प्लीज आप लोग डन करेंगे, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। आप अपने आंसर शेयर कर सकते हैं, जैसे ही आप सॉल्व करो, चाहे यूट्यूब पे करो चाहे व्हाट्सएप पे। तो दिस इज योर वन एज अ होमवर्क, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन विच इज एज अ होमवर्क। इसमें जो डिस्कशन करने वाला बात है वो ये है कि यहाँ पे जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पे है, तो इसका मतलब आप आईपीस की मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, यहाँ पे d की वैल्यू 25। ओके, जब ये निकालना होता है तो आप लोग यहाँ पे d की वैल्यू रखनी है, वीई नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि फाइनल इमेज तो इंफिनिटी है। तो d 25 और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस वो आपके पास अवेलेबल होगी, जो आपको दे रखी है 5। तो मैं आपको बस इसमें हेल्प कर रहा हूं कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस +5 है। ओके, बाकी स्टोरी लाइन और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी स्टोरी लाइन आप डन करेंगे। तो जो भी आपसे पूछा गया, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, टोटल मैग्निफिकेशन पूछी गई है। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो आपको एज अ होमवर्क है। अगेन स्लाइड को शेयर कर रहा हूं, दिस क्वेश्चन इसे आप लोगों को करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है? ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे